हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो प्लैनेट पे। और आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है लेट नाइट थॉट रीडिंग। क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेके, ये व्यक्ति आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। रीडिंग रहेगी जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस। सभी लोग लिए इस रीडिंग को करें, इस बात का ध्यान रखना, आपका मेल हो फीमेल हो, आपका पार्टनर मेल हो फीमेल हो, मैरिड अनमैरिड, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप, सेपरेशन, जो भी सिचुएशन है, देखते हैं आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेके क्या है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के दिल दिमाग में आज रात इनके लिए क्या थॉट है। फर्स्ट कार्ड भी है द कार्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग। तूफान आ चुका है, अपना अपना ताज बचाने में लगे पड़े हैं आपके पर्सन। खटिया खड़ी कर रखी है आपके पर्सन की आपने, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। या फिर ये कहूँ कि यूनिवर्स ने, दोनों सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है। पर्सन जो है यहाँ पर व्यूवर्स, उसकी लाइफ हिली पड़ी है, ठीक है। दुनिया मतलब जिसको आप कह सकते हैं दुनिया हिल गई है बंदे की या बंदी जो भी है आपकी, लेकिन अपने वर्चस्व को लूज नहीं करना चाहता। ये नहीं दिखाना चाहता पर्सन कि यार मतलब मुझ पे फर्क पड़ रहा है। वो अपनी झूठी इमेज को, झूठी रेपुटेशन को, एक मान को, एक सम्मान को, एक जीत को, झूठी जीत को बचा के रखने की पुरजोर कोशिश करता मुझे नजर आ रहा है। लाइफ हिल गई है, स्ट्रोम आ चुका है, सब कुछ हाथों से फिसल रहा है, लेकिन इंसान जो है वो झुकने को तैयार नहीं है, कहीं ना कहीं सरेंडर करने को तैयार नहीं है। अहम जो उसका है ना, उसके आड़े आ रहा है। उसका जो अहम है वो ये कह रहा है कि मैं हार नहीं सकता, मैं हारूंगा नहीं, जबकि हार चुका है, आउटकम आ चुका, रिजल्ट आ चुका, लेकिन सामने वाला पर्सन ये कह रहा है कि मैं हारूंगा नहीं, मैं जो है अपनी नाक नहीं कटवाऊंगा, जबकि नाक उसकी कट चुकी है। ठीक है, तो पर्सन जो है इस समय व्यूवर्स ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं उसको एहसास हो चुका है कि भाई उसका जो एक, क्योंकि क्या है यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है उसका जो मान है, सम्मान है, जो उसकी इमेज है वो मट्टी में मिलती हुई नजर आ रही है। लोगों के बीच में उसकी जो इज्जत है, उसकी धज्जियां उड़ी हुई नजर आ रही हैं। लोग उसको जो है अब कहीं ना कहीं जिस तरह से उसको रिस्पेक्ट से देखते थे, रिस्पेक्ट से उससे बातें करते थे, अब जो है उसकी रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं आपके पर्सन की। ये चीज यहाँ पर दिख रही है। मतलब क्या है, समाज में थूथू हो जाना। ठीक है, समाज जो है आज इस व्यक्ति को, जो कल तक सम्मान की नजर से देखता था, सम्मान से इनका नाम लेता था कि यार वो बंदा है, वो बंदी है, बहुत अच्छी है, मतलब उस पर बिलीव किया जा सकता है, समाज में एक इज्जत कमा लेना, आज ऐसा नजर आ रहा है आपके पर्सन की जो इज्जत है ना वो दांव पे इन्होंने खुद लगा दी है। और इनको अपनी इज्जत जो है बचाना भारी पड़ रही है। देखो ये सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है पर्सन, क्योंकि इज्जत पे आ गई है बात, इज्जत का सवाल है। अगर इन्होंने सरेंडर कर दिया तो लोगों की जो बातें हैं वो पुख्ता हो जाएंगी, उसको वैलिडेशन मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी, आपकी बात सही साबित हो जाएगी और ये व्यक्ति गलत साबित हो जाएगा। तो ये व्यक्ति गलत साबित नहीं होना चाहता किसी की नजरों में, जैसे यार दोस्त हो गए, आस पड़ोस के लोग और समाज, नातेदार, रिश्तेदार, ये सब चीजें। तो इनको ना व्यूवर्स अपनी इज्जत बचाना भारी पड़ रही है, इनकी इज्जत पे बात आ गई है। लोग इनको थूथू कर रहे हैं। क्यों थूथू कर रहे हैं व्यूवर्स? क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपने व्यूवर्स अपनी कमान अपने हाथों में ले ली है। ठीक है, यहाँ पर व्यूवर्स ऐसा नजर आ रहा है कि कल तक जो आप इनके लिए सब कुछ कर रहे थे, अब आप इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अब आपने, मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपने इनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, आपने इनके पास में जाने से मना कर दिया। या फिर ये बोलूंगा, अगर ये व्यक्ति जैसे आपको आपके घर छोड़े बैठा है, ठीक है, आपको, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है, तो लोग इसे पूछ रहे हैं, हाँ भाई क्या हुआ, क्यों नहीं आ रही, वो क्यों नहीं लेके आ रहे, तुम मुझसे क्यों नहीं, तुम्हारा पैचअप हो रहा, तू उससे बात क्यों नहीं कर रही, क्या हो गया तुम्हारे बीच में? इसके पास में जवाब नहीं है। आपके पर्सन के पास में, आपके पर्सन की फैमिली वालों के पास में जवाब नहीं है। उनके पास में कोई जवाब नहीं है कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। ठीक है, मैंने जैसे बोला कि आपने रिजेक्शन दे दिया है, आपने आपने खुद चीजें, आपने इनके इशारों पर नाचना आपने बंद कर दिया। ठीक है, आपने जैसे सपोज ये भी नहीं हुआ, सब आपकी लाइफ में सपोज ये भी ना किया हो, आपने आपने कुछ ना किया हो, तो इन लोगों को आज ना व्यूवर्स बताना पड़ रहा है, जवाब देना पड़ रहा है कि ये इंसान कहाँ है, यानी आप कहाँ हो, आपकी प्रेजेंस क्यों नहीं है इनकी लाइफ में, क्या ऐसा हुआ, उसकी गलती क्या है। इनके पास में आपकी गलती को बताने का भी नहीं है। ये इन्होंने झूठ बहुत बोले हैं आपको लेके, इन्होंने इतने झूठ बोले हैं कि अति कर रखी थी इन्होंने, कि उसने ये करा, उसने वो करा, वो ऐसी वो वैसा, उसने मेरे साथ ऐसा करा, उसने मेरे साथ वैसा करा, वो तो ब्लैक मैजिक करती है, वो तो व्हाइट मैजिक करती है, वो तो तंत्र मंत्र वाली है, वो तो ये और वो, उसने हमारे घर में जादू टोना कर दिया। इन्होंने बहुत बोला, लेकिन अब ऐसा हो रहा है व्यूवर्स कि अब बाजी पलट रही है, अब चीजें बदल रही हैं। अब ये व्यक्ति, अब आपके पर्सन और इनकी फैमिली या इनसे जुड़े हुए लोग, इनके पास में जवाब नहीं है देने के लिए, बोलते ही बंद है।
ऐसा नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि लोग आज इनको बोलने लगे हैं, इनको क्रिटिसाइज करने लगे हैं, आपका पक्ष लेने लगे हैं, लोग आपके फेवर में बात करने लगे हैं, लोगों को आपकी सच्चाई दिखने लगी है, लोगों को नजर आने लगा है कि आप गलत थे या सही थे। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन को मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि देखो, अफसोस तो है कि इन्होंने इतने झूठ बोले हैं आपके खिलाफ, इतने झूठ बोले हैं आपके खिलाफ, कि अब इनको अपने झूठों को सही साबित करने के लिए 1000 झूठ और बोलने पड़ रहे हैं। ठीक है, इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन तो है कि इनकी गलती पकड़ी गई, इनकी चोरी पकड़ी गई है, इनको सब पता है। लेकिन कहीं ना कहीं वही है ना, अभिमान जो है, वो नाक जो है, वो झुकने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं अभी भी इंसान वही गलती कर रहा है जो गलती इंसान पहले कर रहा था। ठीक है, इनको आज कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि आपको लेके कितने गलत थे। लोगों को भी हो रहा है, नो डाउट, इनके आसपास के जो लोग हैं उनको भी एहसास हो रहा है कि वो आपको लेके गलत थे। मे बी उन्होंने आपको, जैसा आपको देखा, कहते हैं ना फर्स्ट, आप हर चीज के जैसे दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे परछाई, आप किसी चीज की परछाई देखो तो आप एक इमेजिनेशन में जाओगे कि यार ये चीज ऐसी होगी, लेकिन हो सकता है वो चीज वैसी नहीं हो। जब सामने से जाके देखा तो चीजें कुछ और निकली। तो वैसे ही आपको लेके हुआ है कि आपको लेके कुछ परसेप्शन बनवाया गया, बनाया गया या क्रिएट हुआ, जो भी था, लेकिन अब वो परसेप्शन ब्रेक हो रहे हैं। अब आपकी सच्चाई लोगों के सामने आ रही है और आपके पर्सन की सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। और ये चीज यहाँ पर है कि पीपल, जो भी लोग हैं आपके पर्सन के आसपास के जो भी लोग हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि यार इस व्यक्ति ने इस रिश्ते को बचाने के लिए कितना कुछ करा, इस रिश्ते को बचाने के लिए इस इंसान ने बहुत कुछ किया है, लेकिन इन लोगों ने उसकी कदर नहीं करी। नहीं तो चीजें बच सकती थी। मतलब ये इंसान, आप जो हो व्यूअर्स, आपकी तस्वीर यहाँ पर ये बता रही है कि घर जल रहा था, घर में आग लगी हुई थी, लेकिन इंसान फिर भी बाहर से चीजों को लीपा पोती कर रहा था। घर जलने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि लिटरली घर जल रहा था, यहाँ पर ये कि घर गृहस्थी में आग लगी पड़ी थी, रिश्ते बिखर रहे थे, लेकिन आप फिर भी झूठ बोल रहे थे कि यार सब कुछ ओके, सब कुछ चंगा है जी। नहीं बताया आपने, किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ में ये हो रहा है, मेरे साथ में ये अन्याय हो रहा है, सब चंगा है जी, सब बढ़िया चल रहा है जी। आपकी सोच ये, लीपापोती करते रहे, सच्चाई को आप छुपाते रहे, इसीलिए आपका सच लोगों ने देखा नहीं। लोगों को यही लगा कि यार सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन उनकी जो सच्चाई, आपके पर्सन की सच्चाई है, अब निकल के सामने आ रही है कि यार इस इंसान ने देखो कितना बर्दाश्त किया है। सब कुछ इंसान अंदर से टूटता रहा, लेकिन बाहर से चीजें सजाता रहा, बाहर से अपने रिश्ते को संवारता रहा, अंदर ही अंदर चाहे दीमक चाट चुकी थी, खोखला हो चुका था इंसान, लेकिन फिर भी काम करता रहा। तो आपकी तारीफ हो रही है, आपकी तारीफ हो रही है, और आपके पर्सन की आज यहाँ पर, आपके पर्सन की फैमिली है या जो लोग हैं आपके पर्सन के आसपास, उन लोगों की थू थू होती हुई नजर आ रही है। उनको कहीं ना कहीं अपनी इज्जत, अपनी नाक बचानी भारी पड़ रही है। ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है। लेट्स सी आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन के राइट नाउ क्या थॉट है, क्या फीलिंग है, वो इनको लेके राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, क्या थॉट कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड वी हैव द कार्ड ऑफ फूल, नॉथिंगनेस, कंट्रोल, टोटलिटी एंड द कार्ड ऑफ ड्रीम। पर्सन, आप ये सोच रहे होगे यार ये पर्सन मेरे बारे में सोचता भी है क्या, क्या इसको मेरी सच में याद आती होगी, क्या इसके दिल में मेरे लिए कुछ इमोशंस होंगे, क्या ये मुझसे प्यार करता होगा या करती होगी, क्या सच में ये मेरे प्यार को कभी समझ पाया होगा। तो मैं कहूंगी हाँ भाई हाँ, सब हो रहा है, सब हो रहा है। ये आपसे प्यार भी इसके दिल में है, कर रहा है नहीं बोलूंगी, दिल में है, दिखा नहीं रहा है, कंट्रोल कर रहा है ना, क्योंकि अपने इमोशंस को दिल में कहीं ना कहीं चाहता है कि आप दोनों एक हो जाएं। दिल में कहीं ना कहीं है कि चीजें जैसे इन्होंने पास्ट में करी वैसे ना होती, काश चीजें दूसरी होती, तो इस तरह से। तो पर्सन व्यूवर्स यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये कहीं पर लिटरली स्टक है किसी कार्मिक सिचुएशन में, किसी कार्मिक पैटर्न में, और आपके पास में आने के लिए व्यक्ति झटपटा रहा है। ये व्यक्ति आपके पास में आना चाहता है, आपको पाना चाहता है, आपसे जुड़ना चाहती है, ये चाहता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे ये व्यक्ति ये कह रहा है कि यार बुला लो ना, ठीक है, बुला लो ना, अपने पास बुला लो ना। तो वो वाली बात है कि काश, जैसे कि जैसे ये जो यहाँ पर है ना एनर्जी सोल्जर वाली है, जैसे सोल्जर है तो सोल्जर जैसे कोई आए और रेस्क्यू करके ले जाए, तो कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है व्यूअर, जैसे कि आपको ये व्यक्ति मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप इन्हें रेस्क्यू कर ले इनकी सिचुएशन से। आप ही हो जो बचा सकते हो, जैसे इस थूथू से भी आप बचा सकते हो। लिटरली अगर आप इनकी लाइफ में आ गए ना तो लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। आप इस चीज को ना हल्के में मत लेना, आप ये मत समझना कि आप इनकी लाइफ में जाके आपको खुशी मिल रही है, आप इनके ऊपर बल्कि एहसान कर रहे हो। लिटरली अगर आप इनकी लाइफ में चले गए ना, इनकी जो इज्जत उड़ी हुई है समाज बिरादरी में,
सारी की सारी बच जाएगी, सारे के सारे जैसे मुंह बंद हो जाएंगे लोगों के। लोग ये कहेंगे कि यार सब ठीक हो गया, हम तो बेफालतू में ऐसे ही सोच रहे थे, हम ऐसे ही बोल रहे थे, इंसान ने तो सब कुछ, इन दोनों के बीच में तो सब कुछ सही चल रहा। तो आप एहसान करेंगे इनके लाइफ में जाके, इसीलिए दे आर मैनिफेस्टिंग यू, यह व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपके ऊपर एहसान नहीं होगा, इनका आना, आपका जाना इनकी लाइफ में एहसान होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको जैसे ये पुकार रहा है कि यार ये व्यक्ति आएगा और मुझे रेस्क्यू कर लेगा, यार मुझे बचा लेगा। लाइफ की लंका लगी पड़ी है आपके पर्सन की, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं चाह रहा है रिवर्ट करना। मतलब रिवर्ट का मतलब यहाँ पर आप समझ रहे हैं, रिवर्ट का मतलब यहाँ पर यही है कि चीजें बदलें, ठीक है। जहां पर एंडिंग हुई है वहीं से शुरुआत हो, यानी जो रिश्ता जहां पर जिस मोड़ पे छूट गया वहीं से शुरुआत होना। तो पर्सन कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये चाह रहा है कि यार बदल जाएं चीजें, हालात बदल जाएं, ठीक हो जाएं। मे बी आप भी बहुत ज्यादा बदल चुके हो, आप भी पहले जैसे नहीं रहे हो, आपका नेचर, आपका बिहेवियर काफी बदल चुका है। पर्सन समझ चुका है कि अब आपसे चीजें बर्दाश्त नहीं होती, आपने बहुत बर्दाश्त किया, अब आपसे चीजें बर्दाश्त नहीं होती। अब आप लाउड एंड क्लियर हो, अब आप अपनी बातों को लाउड एंड क्लियर तरीके से रखते हो, ठीक है। जो जैसा आप उसके साथ में वैसा बिहेव करते हो। पहले आप बहुत पोलाइट थे, बहुत आप बहुत जैसे कहते हैं ना, बहुत ये सोचते थे कि यार मेरी वजह से किसी को हर्ट ना हो जाए, चोट ना पहुंचाए, मैं ऐसी कोई बात ना बोल दूं। अब लोगों ने आपके दिल की परवाह नहीं करी, आपके आपके तकलीफों की परवाह नहीं करी, तो आप भी कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो। अब आप वो पहले वो संभल संभल के शब्दों का चयन करते थे ना, अब आप वो नहीं करते हो। अब आप जो जैसा आप उसके साथ वैसा बिहेव करते हो। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ये भी कह रहा है कि यार आप बदल चुके हो काफी ज्यादा, लेकिन ये जो बदलाव है ना आपके पर्सन से हैंडल भी नहीं हो रहा है। ये चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो पर्सन समझ रहा है कि यार कहीं ना कहीं चीजें बहुत उन्होंने गलत करी हैं और इनको हील करना है, उनको ही ये रिश्ता हील करना होगा। लेकिन उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही कैसे हील करा जाएगा, कैसे चीजों को बदला जाएगा। बदल नहीं पा रहा है ये व्यक्ति यहाँ पर लिटरली। कहीं ना कहीं व्यक्ति चाहता तो है ब्रेक थ्रू, नई शुरुआत, ठीक है, आपके साथ में। और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के दिल दिमाग में राइट नाउ? डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज मुझे बताएं, गाइड करें। नो गुड वंस, आप जैसा कोई नहीं हो सकता व्यूअर्स। यहाँ पर आपके पर्सन का जो एक बिलीफ सिस्टम था ना कि आपसे बेहतर बहुत मिल जाएंगे, आपसे बेहतर ये होगी वो होगा, नहीं है। कोई आपसे आप जैसा नहीं है, कोई आपसे बेहतर नहीं है कहीं ना कहीं। और इनको ये भी चीज समझ में आ रही है कि कोई इंसान बेहतर और परफेक्ट नहीं होता। अगर ये आपके अंदर कमियां ढूंढ रहे थे तो ये सबसे बड़े बेवकूफ थे, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर वो परफेक्ट हो तो वो भगवान ना बन जाए। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है और इंसान को उसके साथ में आगे बढ़ना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर कुछ कमी के सामने आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लो जिसमें इतनी सारी कमियां हैं, तो लग गई, फिर तो लंका लग गई। तो आपके पर्सन को व्यूअर्स ये चीज समझ में आ रही है कि यार अगर वो आपके अंदर फॉल्ट ढूंढ रहे थे तो गलती उनकी है, उनके अंदर भी फॉल्ट है जो उनको अब समझ में आ रहे हैं कि वो कितने पानी में हैं और कितने क्या गलतियां कर बैठे हैं। तो इनको ये चीज समझ में आ रहा है कि यार कि उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने आपको गलत समझा है, बहुत ज्यादा गलत समझा है उन्होंने आपको, ठीक है। और आपके अंदर कमियां देखना, कमियां ढूंढना उनकी सबसे बड़ी मूर्खता साबित हुई है। और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के दिल दिमाग में इस वक्त? एक्सक्यूजेज, इनके पास में बहुत सारे एक्सक्यूजेज हैं, ठीक है, बहुत सारे। ये भी हो गया है, वो भी हो गया है, वो भी हो गया है, वो भी हो गया है। मतलब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है, एक प्रॉब्लम नहीं हजार प्रॉब्लम है। कैसे सॉल्व करूं, कैसे चीजों को डील करो? अब ये व्यक्ति चीजों को ठीक तो करना चाहता है लेकिन इसके पास में होप की कमी है। इनको ये लग रहा है कि इन्होंने इतनी चीजें बिगाड़ दी, इतनी चीजें बिगाड़ दी हैं कि इनको ठीक करते करते ये बुढ़े हो जाएंगे, इनसे चीजें ठीक नहीं होंगी, ठीक है। तो इनको ये लग रहा है कि यार बर्डन आ गया, इतना ज्यादा बर्डन है कि ये उसको कैरी नहीं कर पा रहे हैं। इनको ना व्यूवर्स ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लिटरली ये उम्मीद हार रहा है आपका पर्सन। मतलब आपको दिल ही दिल में कहीं ना कहीं चाह रहा है लेकिन उम्मीद भी हार रहा है कि चीजें मे भी बदल नहीं पाएंगी या ठीक नहीं कर पाएंगे। आई कैंडी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यही है व्यूवर्स कि कहते हैं ना वक्त के साथ में चीजें बदलती हैं, वक्त के साथ में चीजें समझ में आती हैं। एक में जो मिच्योरिटी होती है ना वो इंसान को एहसास करा ही देती है कि तुम कहाँ गलत थे, तुमने अपनी लाइफ में क्या क्या गलतियां करी हैं। तो वो उन गलतियों को रियलाइजेशन व्यूवर्स, ठीक है। और आपके पर्सन व्यूवर्स आज आपकी ट्रू ब्यूटी को भी यहाँ पे समझ पा रहे हैं, वो ब्यूटी जो उन्होंने कभी देखी ही नहीं। देखो बाहर की सुंदरता नो डाउट मैटर करती है, मैं इसी को गलत नहीं कह रही हूँ। बाहरी तौर पे सुंदरता बहुत मैटर करती है, क्योंकि पहली नजर में आप सिर्फ सुंदरता देखते हो, किसी का चरित्र नहीं देखते हो। लेकिन आफ्टर सम टाइम, जब कुछ साल निकल जाते हैं और एक पूरी लाइफ किसी के साथ में गुजारनी होती है,
तो गुण की ही चर्चा होती है, गुण ही देखे जाते हैं। आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ में पूरी लाइफ नहीं बिता सकते, आप चाहे वो सामने वाला सुंदर ही क्यों ना हो। तो इनको व्यूअर्स अब समझ में आ रहा है कि आपके गुण क्या थे, ठीक है, आप अंदर से कैसे थे, आपकी रियल ब्यूटी क्या थी। तो उनको वो चीज अब समझ में आ रही है व्यूअर्स, जो उन्होंने कभी देखी ही नहीं। अब इनको समझ में आ रहा है कि आप जैसा इंसान मिलना कितना मुश्किल है, ठीक है। तो सच्चाई इनके सामने है, आपकी अच्छाई इनके सामने है। टू मच वर्क, ये व्यक्ति व्यूअर्स मैंने यहाँ पर भी देखा बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस, ये वाली कार्ड ये वाली बात कर रहा था। और ये व्यक्ति व्यूअर्स मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे अपने आप को ना एक वो देना, दिलासा देना कि यार कल बात कर लेंगे, परसों बात कर लेंगे, आज बहुत काम है, आज मैं थक गया हूँ, आज मेरा मेरा ये था, आज मेरा वो था, अब टाइम नहीं है। इस व्यक्ति के पास में शापे बहुत हैं, इस व्यक्ति के पास में एक्सक्यूजेस बहुत है, मतलब अपने आप को आपसे दूर रखने के। ये नहीं कि दूर रखना चाहता है, सिचुएशन को फेस नहीं करना चाह रहा, हैंडल नहीं कर पाएगा ना, उसको ऐसा लग रहा है। तो ये अपने आप को बहाने देते हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बात कर लेंगे, ये सब चीजें हैं। और इनसे चीजें हैंडल भी नहीं हो रही है। इनको पता है कि इनको आपकी कितनी जरूरत है, ये आपके बिना चीजें हैंडल नहीं कर पा रहे। इनको समझ में आ रहा है कि आप ही वो व्यक्ति थे वीवर जो अकेले दम पे सब कुछ कर लेते थे। आपने इनके लिए बहुत कुछ किया, अकेले दम पे जैसे सब कुछ संभाला है। परिवार हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, सब कुछ काम धंधे वगैरह सब हो सकते हैं। आप कितनी खूबसूरती के साथ में सब कुछ मैनेज कर रहे थे और चेहरे पे शिकन तक नहीं थी। लेकिन आज इस व्यक्ति की लंका लग गई है और इनको जरूरत है आपकी। इनको समझ में आ गया कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको वक्त नहीं दिया, आपको टाइम नहीं दिया, और इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी है। आप जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं करा, ठीक है। अब आप तो इनके पास भी नहीं आना चाहते। जैसे फियर ऑफ टच कार्ड ये साफ बता रहा है कि इनको ये चीज का एहसास हो चुका है कि आप, हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ एक छत के नीचे रहते हो, लेकिन अब आप इनके साथ में ना कंफर्टेबल नहीं हो, आप खुल नहीं पाते, आप बात नहीं कर पाते, आप ओपननेस नहीं है आपके अंदर, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं एक डर, एक अनजाना डर आपको आपको प्रिजर्व करता है, आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है कि यार तो दोबारा हर्ट हो जाएगी, दोबारा हर्ट हो जाएगा। तो वो फील कर रहे हैं इस बात को कि यार ये इंसान मुझसे बहुत दूर जा चुका है, अब तो मेरे नजदीक भी आना आना नहीं चाहता ये व्यक्ति। तो ये चीज है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपका ट्रस्ट खो चुके हैं। ये चीज इनको समझ में आ रही है कि अब ये आपके नजरों में वो अहमियत नहीं रखते, वो ट्रस्ट नहीं रखते कि आप इनके सामने बिना किसी फिल्टर के अपनी बात रख सके। आपके पास हमेशा फिल्टर होता है। अब आप बहुत प्रोटेक्टिव हो गए अपने आप को लेके, अपनी बातों को लेके, जैसे कि आप हर्ट नहीं होना चाहते। तो ये व्यक्ति समझ चुका है कहीं ना कहीं, और ये व्यक्ति इस समय व्यूअर्स बहुत सिचुएशन में मुझे टफ नजर आ रहा है कि मतलब ये ऐसा फील करें जैसे कि ये क्या करें। अपनी कश्मकश में, अपनी जद्दोजहद में ये व्यक्ति फंस चुका है, ठीक है। ये खुद को लॉस्ट सा महसूस कर रहा है और ये कह रहा है कि मैं कर ही क्या सकता हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये व्यक्ति ना व्यूअर सबसे पहले तो ईगो भी इनकी है, दूसरा इनको शर्मसार भी है ये व्यक्ति, आपकी इंपॉर्टेंस भी इनको पता है, सब कुछ है, लेकिन ये व्यक्ति के अंदर ना क्या है, सिचुएशन को फेस करने की हिम्मत नहीं है। ये वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ये आपसे खुल के कह नहीं पा रहे कि यार तू मुझ पर विश्वास कर ले, नहीं कह सकते। कैसे विश्वास कर लेंगे जब विश्वास इतने बार तोड़ा गया है। तो वो चीज भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये व्यक्ति इस समय कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे अपने आप को लेके इवेलुएट करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ ये कहीं ना कहीं गलत तो थे, आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया इन्होंने। आपके लिए आपके पर्सन के और यहाँ पे क्या मैसेज है। रीडिंग अगर आपसे मैच हुई है फटाफट से लाइक कर दो। जनरल रीडिंग थी, सबके लिए थी। राशियों की मैंने यहाँ पे बात नहीं करी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी राशि के लिए रीडिंग नहीं है, सबके लिए है, ठीक है। नंबर्स मैं आपको हाँ बता देती हूँ। नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 5 और नंबर 7, नंबर 6, 3, 8 और नंबर 6। ये नंबर आप लोग के लिए मुझे फिलहाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। सभी राशियों के लिए रीडिंग थी, ध्यान रखना इस चीज का। और क्या मैसेज है व्यूअर्स के लिए डिवाइन इनके पर्सन की तरफ से, और क्या मैसेज है। माई लव फॉर यू विल नेवर फेड। इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है और ये व्यक्ति ये कह रहा है कि यार मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए प्यार रहेगा, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। दिल टूटे हुए हैं, दिल बिखरे हुए हैं, ठीक है, लेकिन चीजें धीरे 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 क्लियर होती चली आ रही है, जैसे कोई पजल सॉल्व हो रही है। जब इनको तकलीफें मिल रही है ना व्यूअर्स आपके पर्सन को, तब उनको आपका प्यार नजर आ रहा है। जैसे मैंने तस्वीरों की बात करी थी ना,
देखो मैंने कहा था तस्वीर कुछ ही कुछ हो सकती है, कुछ ही कुछ दिखा सकती है, रियलिटी क्या है इंसान को समझने में दिक्कत आ सकती है। तो वही चीज मुझे यहाँ पर आज दिख रही है। ठीक है, आपको समझने में व्यक्ति दिक्कत कर बैठा है, गलती कर बैठा है। आपके पर्सन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यार मुझे पता है भाई तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हो, जी सकती हो, अपने दम पे जी सकती हो, तो गो एंड एंजॉय योर लाइफ। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आई एम स्टिल लेटिंग गो ऑफ माई एक्स। इनकी लाइफ में कोई और व्यक्ति हो सकता है जिससे निकलने की व्यक्ति कोशिश कर रहा हो, ये चीज मैंने आपको रीडिंग में बताई थी। दिस इज ए टाइम आउट, नॉट ए गुड बाय, राइट। अभी समय सही नहीं है, लेकिन ये गुड बाय नहीं है फाइनल। वो अभी स्टक हैं, दैट्स व्हाई वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। आई डिडंट वांट टू पुट द इन द वर्क। अभी ये व्यक्ति कोई भी काम करने की स्थिति में नहीं है, मतलब कोई भी व्यक्ति अभी एक्शन नहीं ले सकता, इनको चीजें हैंडल करते हुए डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हो रही है। दिस इज जस्ट अनदर चैलेंज वी कैन गेट थ्रू। ये एक और चैलेंज हमारी लाइफ में आ गया जिसे हम टैकल कर रहे हैं। आई फील हार्ड फॉर यू एंड इनको ना आपके लिए फीलिंग भी है, लेकिन ये शिट की वजह से, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी की वजह से आपके सामने वापस नहीं आ पा रहे हैं। वी कांट जस्ट गो बैक टू, देखो ये आपके साथ में ना रिश्ता आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, यानी पीछे हटना चाहते हैं। इनको चाहिए आपका साथ, आपका प्यार, आपके साथ में रिलेशनशिप, ये चीजें हैं। ठीक है, आई होप यू फाइंड समवन हु ट्रूली अप्रिशिएट। इनको पता है इन्होंने आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करा, लेकिन आपको, आप अप्रिसिएशन के लायक हो। आपको आपके व्यक्ति खुद प्रशंसा कर रहा है आज, और ये कह रहा है कि यार सच में इन्होंने आपको समझा ही नहीं। ठीक है, लेकिन काश कोई ऐसा मिले जो आपको समझ सके। इनको लगता है कि आपको बहुत सारा प्यार मिलना चाहिए जो आपको नहीं मिला। इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत लैकिंग करी है, तो ये अपनी गलतियों को मानते हुए आज नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपके लिए रीडिंग राइट नाउ, और आपके लिए एडवाइस, देख लेते हैं क्या आ रही है भाई। ये वाला डेक लेते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है? एडवाइस, एडवाइस, ओके। जस्ट एंजॉय योर लाइफ। आपको यही बोला जा रहा है, आप एक अच्छा भविष्य, एक अच्छी लाइफ डिजर्व करते हो, और आप जो डिजर्व करते हो ना उसको आप जियो। ठीक है, आप जी नहीं रहे हो, शायद आप अपने आप को भूल बैठे हो, आप खुद की पहचान को भूल बैठे हो। जस्ट रिकॉग्नाइज योर सेल्फ। ठीक है, जब इंसान खुद को भूल जाता है ना, तो वो दूसरों के सारे इशारों पे जीने लगता है, दूसरों के हिसाब से जीने लगता है। वो अपनी लाइक डिसलाइक भी बदल लेता है दूसरों के अकॉर्डिंग। जस्ट आपको ये कार्ड ये बोलता है जो आपको अच्छा लगे ना आप वो करो, जस्ट एंजॉय इट। आप जैसे भी एक्सेप्ट योर सेल्फ, लोग आपको एक्सेप्ट करें ना करें राइट नाउ, जैसे भी आप जिस भी हालात में हैं, जस्ट लव योर सेल्फ। जब आप खुद को प्यार करोगे, खुद को पैम्पर करोगे, तो लोग चाहे करें ना करें आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस एनर्जी से बाहर निकलो, इंजॉय करो, फुल ऑन इंजॉय करो। अकेले भी इंजॉय करना सीखो यार, अकेले भी लाइफ होती है। मैं ये नहीं करूँ लाइफ आपकी अकेले ही जाएगी, बट कुछ चीजें इंसान अकेले भी करे तो ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने ये चीज अभी करके देखी, बड़ा मजा आया। इसलिए बता रही हूँ, अकेले के दम पे जब चीजें करी जाती है ना तो बड़ा मजा आता है। तो बहुत सारी चीजें मैं ऐसी करने लगी हूँ जो अकेले में करती हूँ। मतलब मेरी फैमिली को मैं कहती हूँ चलो तुम घर में बैठो, मैं जाके होके आती हूँ। तो इस तरह से अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि यार हम अपने दम पे कुछ कर पा रहे हैं। वो डर धीरे धीरे निकलता है, क्योंकि परवरिश ही ऐसे माहौल में कर दी गई होती है कि इसके साथ जाओ, उसके साथ जाओ, ये करो और वो करो, फिर हम इंसान अपने दम पे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अपने दम पे जीना सीखो डेफिनेटली। ठीक है, तो यही आपके लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग अगर आपसे मैच हुई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप करें। पर्सनली क्लब चाहे तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही लगे पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।